आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, सुनने में आया है कि तुम वहाँ जा रहे हो। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप रूमर हैज़ इट डैट का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। सुनने में आया है कि तुम नई कार खरीद रहे हो, क्या यह सही है? आप बनाते हैं रूमर हैज़ इट डैट यू आर गोइंग टू बाई अ न्यू कार, इज़ इट ट्रू? रूमर हैज़ इट डैट यू आर गोइंग टू बाई अ न्यू कार, इज़ इट ट्रू? एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। सुनने में आया है कि उसकी शादी हो रही है, क्या यह सच है? आप पूछ सकते हैं इंग्लिश में रूमर हैज़ इट डैट शी इज़ गेटिंग मैरिड, इज़ इट ट्रू? रूमर हैज़ इट डैट शी इज़ गेटिंग मैरिड, इज़ इट ट्रू? आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सख्त खिलाफ होना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं स्मोकिंग के सख्त खिलाफ हूँ। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एडवर्स टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं झूठ के सख्त खिलाफ हूँ। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट टेल अ लाई टू मी, आई एम एडवर्स टू टेलिंग अ लाई। डोंट टेल अ लाई टू मी, आई एम एडवर्स टू टेलिंग अ लाई। आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। नहीं, मेरे पापा शराब नहीं पीते हैं, वो शराब पीने के सख्त खिलाफ हैं। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं नो माई डैड डजेंट ड्रिंक वाइन, ही इज़ एडवर्स टू ड्रिंकिंग वाइन। नो माई डैड डजेंट ड्रिंक वाइन, ही इज़ एडवर्स टू ड्रिंकिंग वाइन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, यह मेरा सौभाग्य है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, आपके साथ घूमना मेरा सौभाग्य है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट इज़ प्रिविलेज्ड टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपके साथ खाना मेरा सौभाग्य है। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, इट्स माई प्रिविलेज्ड टू ईट विद यू। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, इट्स माई प्रिविलेज्ड टू ईट विद यू। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं आपसे मिलना चाहता था, आपके साथ घूमना तो मेरा सौभाग्य है। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह का वाक्य बोलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई वॉन्टेड टू मीट यू, इट्स माई प्रिविलेज्ड टू विजिट विद यू। आई वॉन्टेड टू मीट यू, इट्स माई प्रिविलेज्ड टू विजिट विद यू। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, की तरफ से। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, तुम्हारी तरफ से मैं बोल दूंगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑन बिहाफ ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी तरफ से मैं उनसे बात कर लूँगा। आप बोलेंगे यू डोंट वरी, आई विल टॉक टू हिम ऑन बिहाफ ऑफ यू। यू डोंट वरी, आई विल टॉक टू हिम ऑन बिहाफ ऑफ यू। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं अपने पापा की ओर से आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बनाएंगे आई अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ माई डैड। आई अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ माई डैड। आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, तो छोड़ो। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, खाना पकाना तो छोड़ो, उसे चाय भी बनाना नहीं आता। इस तरह का हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पता है, दारू पीने का तो छोड़ो, वह पान भी नहीं खाता है। आप बना सकते हैं इंग्लिश में यू नो वॉट, ही डजेंट च्यू बीटल, नॉट टू स्पीक ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। यू नो वॉट, ही डजेंट च्यू बीटल, नॉट टू स्पीक ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। एक और एग्जाम्पल देखिए। खाना बनाने का तो छोड़ो, उसे तो चाय भी बनाना नहीं आता। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं शी डजेंट इवन नो हाउ टू मेक टी, नॉट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड। शी डजेंट इवन नो हाउ टू मेक टी, नॉट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बस इतनी सी बात पर। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, बस इतनी सी बात पर तुम दोनों लड़ रहे हो। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ओवर सच ट्राइफल्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। पागल हो गए हो क्या,
बस इतनी सी बात पर अपने दोस्त से लड़ रहे हो। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बनाएंगे, हैव यू गॉन मैड और वॉट, यू आर फाइटिंग विद योर फ्रेंड ओवर सच ट्राइफल्स। हैव यू गॉन मैड और वॉट, यू आर फाइटिंग विद योर फ्रेंड ओवर सच ट्राइफल्स। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बस इतनी सी बात पर तुम रो रहे हो, रोना बंद करो, मैं तुम्हें नई दिला दूंगा। कई बार हम लोग बच्चे को ऐसे समझाते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू आर क्राइंग ओवर सच ट्राइफल्स, स्टॉप क्राइंग, आई विल गेट यू न्यू वन। यू आर क्राइंग ओवर सच ट्राइफल्स, स्टॉप क्राइंग, आई विल गेट यू न्यू। सेकेंड स्ट्रक्चर है गाइस, इज्जत मिट्टी में मिल जाना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये कपड़ा पहन कर जाओगे तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वंस नेम इज मड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम इस कपड़े में वहाँ जाओगे तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे वाक्य बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू विल गो देयर इन दिस ड्रेस, माई नेम विल बी मड। यू विल गो देयर इन दिस ड्रेस, माई नेम विल बी मड। गाइस ये फ्यूचर में बोला जा रहा है, इसलिए विल का प्रयोग हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब देखिए गाइस ये पास्ट में है तो आप वॉज का यूज़ करेंगे, आप बना सकते हैं, ही शुडेंट हैव डन सो, हिज पेरेंट्स नेम वॉज मड। ही शुडेंट हैव डन सो, हिज पेरेंट्स नेम वॉज मड। यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया जा रहा है। मन बना लेना, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने मन बना लिया है, अब मैं ये कर ही रहूँगा, है ना। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेक अप माइंड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैंने अपना मन बना लिया है, अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। आप डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आई हैव मेड अप माई माइंड, नाउ आई विल नेवर गो देयर। आई हैव मेड अप माई माइंड, नाउ आई विल नेवर गो देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, उसने अपना मन बना लिया है, अब वह दिल्ली किसी भी कीमत पर जाएगा। आप सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, ही हैज़ मेड अप हिज माइंड, नाउ ही विल गो टू दिल्ली एट एनी कॉस्ट। ही हैज़ मेड अप हिज माइंड, नाउ ही विल गो टू दिल्ली एट एनी कॉस्ट। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस भगवान के लिए। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बनाते हैं तो आप फॉर गॉड सेक का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे एग्जाम्पल देखिए, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं आज के बाद से वहाँ नहीं जाऊँगा। आप सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं, डोंट डू इट फॉर गॉड सेक, आई विल नॉट गो देयर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। डोंट डू इट फॉर गॉड सेक, आई विल नॉट गो देयर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, भगवान के लिए उसे छोड़ दो, उसे मत मारो, उसने कुछ नहीं किया है। ऐसे डायलॉग अक्सर आप मूवीज़ में सुनते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं इसको, प्लीज़ लीव हिम फॉर गॉड सेक, डोंट किल हिम, ही हैज़ेंट डन एनीथिंग। प्लीज़ लीव हिम फॉर गॉड सेक, डोंट किल हिम, ही हैज़ेंट डन एनीथिंग। सच कहूँ तो, कई बार हम लोग बोलचाल में ऐसे बोलते हैं, सच कहूँ तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टू बी ऑनेस्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, सच कहूँ तो मुझे उसका स्वभाव पसंद नहीं है, इसीलिए मैं उससे बात नहीं करता हूँ। वेल टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक हिज नेचर, दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू हिम। वेल टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक हिज नेचर, दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, सच कहूँ तो मुझे यह पहले से ही पता था, फिर भी मैं चुप रहा। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं इसे, वेल टू बी ऑनेस्ट आई ऑलरेडी न्यू इट, हाउएवर आई केप्ट साइलेंट। वेल टू बी ऑनेस्ट आई ऑलरेडी न्यू इट, हाउएवर आई केप्ट साइलेंट। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, और तो और। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, उसने गाली दी और तो और मारा भी।
इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट्स मोर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और तो और मैंने आपकी सभी फिल्में भी देखी हैं। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड व्हाट्स मोर आई हैव वॉच्ड ऑल योर मूवीज़। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड व्हाट्स मोर आई हैव वॉच्ड ऑल योर मूवीज़। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुमने गलती की, और तो और तुम चिल्ला रहे हो। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू मेड अ मिस्टेक एंड व्हाट्स मोर यू आर शाउटिंग। यू मेड अ मिस्टेक एंड व्हाट्स मोर यू आर शाउटिंग। जी भर के, कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, जाओ जी भर के खेलो या फिर जी भर के खाओ। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टू योर हार्ट्स कंटेंट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। जाओ जी भर के खेलो, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अक्सर आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, गो प्ले टू योर हार्ट्स कंटेंट, आई विल नॉट स्टॉप यू टुडे। गो प्ले टू योर हार्ट्स कंटेंट, आई विल नॉट स्टॉप यू टुडे। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जी भर के खाओ, पैसे की चिंता मत करो, मैं पैसे दे दूंगा। आप बना सकते हैं, ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट, डोंट वरी अबाउट मनी, आई विल पे। ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट, डोंट वरी अबाउट मनी, आई विल पे। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मन नहीं था। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मेरा यह करने का मन नहीं था, या फिर मुझे जाने का मन नहीं था, या फिर मेरा यह खाने का मन नहीं था। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वॉज नॉट इन अ मूड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मेरा वहाँ जाने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने जाने से मना कर दिया। आप बोलते हैं, आई वॉज नॉट इन अ मूड टू गो देयर, सो आई रिफ्यूज्ड टू गो। आई वॉज नॉट इन अ मूड टू गो देयर, सो आई रिफ्यूज्ड टू गो। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मेरा खाने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं खाया। आप अक्सर डे टू डे लाइफ में इस तरह से हिंदी में बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, आई वॉज नॉट इन अ मूड टू ईट, दैट्स वाई आई डेंट ईट। आई वॉज नॉट इन अ मूड टू ईट, दैट्स वाई आई डेंट ईट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पूरी शिद्दत से। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, वह जो कुछ भी करता है पूरी शिद्दत से करता है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद माइट एंड मेन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह जो कुछ भी करता है पूरी शिद्दत से करता है, इसीलिए सब उसे पसंद करते हैं। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बनाएंगे, he does with might and main whatever he does, that's why everyone likes him. He does with might and main whatever he does, that's why everyone likes him. आप चिंता मत करो, मैं इस काम को पूरी शिद्दत से करूँगा। ऐसे सेंटेंसेस हम लोगों को डे टू डे लाइफ में सुनने को मिलते हैं। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, यू डोंट वरी, आई विल डू दिस वर्क विद माइट एंड मेन। यू डोंट वरी, आई विल डू दिस वर्क विद माइट एंड मेन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के हैसियत से। कई बार हम लोग इस तरह बोलते हैं, दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप स्पीकिंग एज का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। दोस्त के हैसियत से मैं तुम्हें यह पाप नहीं करने दूंगा। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, स्पीकिंग एज फ्रेंड आई विल नॉट लेट यू डू दिस sin। स्पीकिंग एज फ्रेंड आई विल नॉट लेट यू डू दिस sin। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, शिक्षक के हैसियत से मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ। गाइस इस प्रकार से आप अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, स्पीकिंग एज टीचर आई गिव यू दिस एडवाइस। स्पीकिंग एज टीचर आई गिव यू दिस एडवाइस। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, हंसी आ रही है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है, या फिर उसकी शक्ल देखकर मुझे हंसी आ रही है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसकी शक्ल देखकर मुझे हंसी आ रही है, वह बहुत फनी लग रही है। आप बोल सकते हैं, सीइंग हर फेस आई एम बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, शी इज लुकिंग सो फनी,
Seeing her face, I am bursting into laughter. She is looking so funny. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे आई एम बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर लिसनिंग योर मैटर, हाउ कैन समवन डू सो? आई एम बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर लिसनिंग योर मैटर, हाउ कैन समवन डू सो? आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मानो या न मानो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मानो या न मानो, यह सच है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बिलीव इट और नॉट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मानो या न मानो, पर वह सच बोल रहा है, मैंने भी उसे वहाँ देखा है। बिलीव इट और नॉट, बट ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, इवन आई हैव सीन हिम देयर। बिलीव इट और नॉट, बट ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, इवन आई हैव सीन हिम देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मानो या न मानो, पर यह सच है, तुम गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। आप बना सकते हैं गाइस, बिलीव इट और नॉट, बट दिस इज ट्रू, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एज वेल। बिलीव इट और नॉट, बट दिस इज ट्रू, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एज वेल। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।